हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को, क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था और अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 6 नंबर या 6 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 में है क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो दो ब्रैकेट्स हैं वो आपस में हो रही है मल्टीप्लाई और लास्ट में जो हमें नंबर गिवन है वो है माइनस 144। तो अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को, क्या इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ टर्म्स कॉमन है? जी हाँ, अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो बच्चों दोनों ब्रैकेट्स में जो पहले दो टर्म्स हैं वो एक जैसे हैं या वो सेम है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और सेकंड ब्रैकेट में भी क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। मतलब दोनों ब्रैकेट्स में पहले जो दो टर्म्स हैं वो एक जैसे हैं या वो सेम है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों टर्म्स को हम किसी और वेरिएबल के बराबर लेंगे और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व। किस तरह से बच्चों, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट सपोज हम t को अज्यूम करते हैं कि वो बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। तो बच्चों जहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा हम उसको हटाकर वहां पर क्या रखेंगे, t रखेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यही मेथड अप्लाई करेंगे तभी ये प्रॉब्लम फैक्टराइज होगा या तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो बच्चों आइए आगे करते हैं सॉल्व। तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो बच्चों इसकी जगह हम रखेंगे t को, पर यहां पर माइनस 5 जो है उसको एज इट ही लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो बच्चों इसकी जगह रखेंगे किसको, t को, और माइनस 12 को एज इट लिखेंगे और लास्ट में ये जो नंबर है 144 उसको बच्चों एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए पहले ही जो हमें गिवन एक्सप्रेशन थी या ये जो दो ब्रैकेट्स थी उन दोनों ब्रैकेट्स में तीन तीन टर्म्स थे, पर जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x को t के बराबर लिया है तो अब दोनों ब्रैकेट्स में कितने टर्म्स हैं, दो दो टर्म्स हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों t को अगर t से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा बच्चों t स्क्वायर। इसी तरह से t को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12t। इसी तरह से ये जो माइनस 5 है उसको भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस 5 को t से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 5t और माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस और 5 को करें 12 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा बच्चों 60 और लास्ट में ये जो नंबर था माइनस का 144 उसको हम एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो t स्क्वायर है इसको तो हम लिखेंगे एज इट। अब 5t माइनस का है और 12t किसका है, वो भी माइनस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के हमें मिलेंगे 17t और इसी तरह से 60 प्लस का है और 144 किसका है, माइनस का है, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों रिजल्ट माइनस का 84। तो बच्चों ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिखा है t स्क्वायर माइनस 17t माइनस 84। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को आगे हम करेंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज हम किस तरह से करते हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसका मिडल टर्म करेंगे ब्रेक, और मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी t स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म यानी माइनस 84 से। तो बच्चों इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट में मिलेगी 84t स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडल टर्म यानी माइनस 17t को हटाकर हम यहां पर ऐसे दो टर्म्स रखेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों टर्म्स को आपस में फिर से हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडल टर्म
या -17t एज इट ही मिले। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पर दो टर्म्स रख रहे हैं, कौन से बच्चों, टी स्क्वायर एज इट। अब यहाँ पर माइनस का रखेंगे बच्चों 21t माइनस का, और बच्चों प्लस का रखेंगे 4t, क्योंकि बच्चों -21t को +4t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84t स्क्वायर ही मिलेगा। और बच्चों आप देखिए 4t प्लस का है और 21 जो t है वो किसका है, माइनस का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 17t ही मिलेगा। और लास्ट में 84 माइनस का एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों पहले इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे, पर यहां पर जब हमने इसको फैक्टराइज किया है तो इस एक्सप्रेशन में अब 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इस एक्सप्रेशन के दो टर्म्स को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए टी स्क्वायर -21t, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों अगर पहले दो टर्म्स को देखें तो इसमें कॉमन है t, तो ब्रैकेट में रहेगा t -21। इसी तरह से अगर हम देखें लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को यानी +4t -84 को, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है प्लस का 4, तो ब्रैकेट में रहेगा t -21। तो अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट t -21 है और सेकंड ब्रैकेट बच्चों t -21 है, मतलब दोनों ही ब्रैकेट सेम है। तो क्या करेंगे, इनको बच्चों हम लेंगे एक बार कॉमन, और इसी तरह से t जो हमने फर्स्ट कॉमन लिया था और जो 4 जो हमने दूसरी बार कॉमन लिया था, इनको बच्चों हम रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। और बच्चों यही दो फैक्टर है इस गिवन एक्सप्रेशन के। तो बच्चों आप देखिए टी स्क्वायर -17t -84, इसके दो फैक्टर्स मिले हैं। एक फैक्टर है बच्चों t -21 इंटू दूसरा फैक्टर है t +4। पर बच्चों हमें ये जो एक्सप्रेशन है ना वो t की रेस्पेक्ट में सोल्व नहीं करनी, हमें सोल्व करनी है बच्चों किसके लिए, x के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से बच्चों रिप्लेस करेंगे t को किससे, x स्क्वायर -4x से, मतलब जहां पर भी t होगी वहां पर x स्क्वायर -4x रखेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस t विथ x स्क्वायर -4x, क्योंकि बच्चों हमने स्टार्टिंग में t को किसके बराबर लिया था, x स्क्वायर -4x के बराबर लिया था। तो फर्स्ट फैक्टर में जहां पर t होगी वहां पर इसको रखेंगे, और सेकंड फैक्टर में भी जहां पर t होगी वहां पर बच्चों इसको रखेंगे, और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को हम सोल्व। तो आइए आगे करते हैं सोल्व। तो बच्चों यहां पर क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में t है तो t की जगह रखेंगे x स्क्वायर -4x, और माइनस का 21 बच्चों इसको एज इट ही लिखेंगे, इनटू अब सेकंड ब्रैकेट फिर से t है तो t की जगह आएगा x स्क्वायर -4x और प्लस का बच्चों 4। तो बच्चों अब आप देखिए अगर ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये आगे फैक्टराइज होगी तो इनको हम आगे फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होंगी तो फिर इनको हम नहीं करेंगे। तो आप देखिए बच्चों अगर इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये फैक्टराइज हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इसका फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर और इसका बच्चों लास्ट टर्म है 21 माइनस का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इनकी प्रोडक्ट हमें मिलेगी माइनस का 21x स्क्वायर। अगर इस प्रोडक्ट को देखें तो इसके मिडिल टर्म यानी 4x को हटाकर हम ऐसे दो टर्म्स रख सकते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगी, अगर उनको आपस में ऐड करेंगे तो बच्चों ये हमें रिजल्ट मिलेगा। वो कौन से दो टर्म्स होंगे बच्चों, तो x स्क्वायर एज इट, अब यहां पर रखेंगे माइनस का 7x और बच्चों प्लस का 3x, क्योंकि आप देखिए 3x प्लस का है और 7x माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4x मिलेगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें रिजल्ट मिलेगा, और माइनस का 21 एज इट लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों लास्ट वाली ये जो ब्रैकेट है वो भी फैक्टराइज हो रही है, क्योंकि ये तो बच्चों हमारा डायरेक्ट फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं किसमें बच्चों, x माइनस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि इसको फैक्टराइज करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो आइए अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को फर्दर करते हैं फैक्टराइज। तो बच्चों आप देखिए x स्क्वायर माइनस 7x, पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों अगर पहले इन दोनों टर्म्स को देखें तो इसमें कॉमन है x, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस 7। इसी तरह से अगर लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को देखें 3x माइनस 21, तो बच्चों इसमें भी कॉमन है क्या, प्लस का 3, तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 7। और इसी तरह से x माइनस 2 होल स्क्वायर बच्चों इसको एज इट ही लिखेंगे।
तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों ही सेम है, तो इसको बच्चों लेंगे हम एक बार कॉमन और x प्लस 3 को रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में और साथ ही x माइनस 2 होल स्क्वायर को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों ये तीन फैक्टर हमें मिले हैं किसके, इस गिवन एक्सप्रेशन के या इस नंबर 1 प्रॉब्लम के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके इसके ये फैक्टर्स निकाले हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस सेकंड नंबर को और इसके भी फैक्टर हम निकालते हैं। तो बच्चों सेकंड नंबर में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और लास्ट में -3 है। तो बच्चों आप देखिए अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो इन दोनों ब्रैकेट्स में जो पहले दो टर्म्स हैं वो क्या है, कॉमन है या एक जैसे हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन पहले दो टर्म्स को हम किसी और वेरिएबल के बराबर रखकर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट y को हम बराबर ले रहे हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। मतलब इस गिवन एक्सप्रेशन के इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा बच्चों उसको हटाकर वहां पर हम रखेंगे y और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो बच्चों इसकी जगह रखेंगे y को, पर प्लस का 6 जो है ना वो एज इट ही आएगा। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में y आ जाएगा और प्लस का 4 एज इट और लास्ट में बच्चों -3 इसको एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए पहले ये जो गिवन नंबर था या ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसमें बच्चों तीन तीन टर्म्स थे, पर जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के बराबर लिया है तो अब जो हमें दो ब्रैकेट्स मिली है उन दोनों ब्रैकेट्स में बच्चों जस्ट दो दो टर्म्स हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो बच्चों आइए आगे करते हैं मल्टीप्लाई। y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से बच्चों y को करें 4 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 4y। अब इसी तरह से प्लस 6 को भी बच्चों इस सेकंड ब्रैकेट से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 को y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6y और इसी तरह से 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस का हमें 24 मिलेगा और लास्ट में ये जो -3 है उसको एज इट ही हम लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए y स्क्वायर इसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब 6y वो भी प्लस का है और 4y वो भी किसका है, वो भी प्लस का है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का हमें 10y मिलेगा और इसी तरह से 24 प्लस का है और 3 किसका है, माइनस का। तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों हमें रिजल्ट मिलेगा किसका, 21 प्लस का। तो बच्चों ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिखा है y स्क्वायर प्लस 10y प्लस का 21। अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेक। तो बच्चों उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी y स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमें बच्चों रिजल्ट मिलेगा 21y स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट या इस रिजल्ट को देखकर इसके मिडिल टर्म यानी 10y को हटाकर हम यहाँ पर दो टर्म्स को रखेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें पहले नंबर और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट मिले। अगर उन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो बच्चों हमें मिडिल टर्म यानी प्लस का 10y एज इट ही मिले। तो आप मुझे बताओ कि कौन से दो नंबर्स हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमें 21 मिले। तो बच्चों वो जस्ट हमारे दो ही नंबर्स हैं, कौन से, एक 7 और दूसरा 3। तो बच्चों अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमें 21 मिलेगा। अगर 7 को हम ऐड करें 3 से तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 10 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इस 10 की जगह बच्चों y स्क्वायर तो एज इट आएगा। अब इसकी जगह लिखेंगे प्लस का 7y और प्लस का 3y, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ऐड करेंगे तो 10y मिलेगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी और यहाँ पर प्लस का 21 एज इट ही मिलेगा। तो आप देखिए पहले इस गिवन एक्सप्रेशन में जस्ट 3 ही टर्म्स थे, जब हमने इसको फैक्टराइज किया है तो अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग से दो दो टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 7y में कॉमन क्या है, तो बच्चों इसमें कॉमन है y, तो ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 7। इसी तरह से 3y प्लस 21 में कॉमन क्या है, तो लास्ट वाले दोनों टर्म्स में कॉमन है बच्चों प्लस का 3, तो ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 7। तो अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स हमारे क्या है, सेम है।
तो बच्चों इनको हम लेंगे एक बार कॉमन, तो y प्लस 7 कॉमन, और y जो हमने फर्स्ट में कॉमन लिया था, और प्लस 3 इनको हम रखेंगे बच्चों सेकंड ब्रैकेट में। तो बच्चों अब हमें ये दो फैक्टर मिले हैं किसके, इस गिवन एक्सप्रेशन के, और बच्चों हमने इसको सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाल लिए हैं। पर आप यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना, क्योंकि बच्चों ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो जस्ट y के लिए मिले हैं, पर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप देखिए इस प्रॉब्लम में जो एक्चुअली वेरिएबल है वो कौन सा है, x है। तो हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को x के लिए सॉल्व करना है, ना कि y के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आप देखिए हमने y को किसके बराबर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x से। तो आइए करते हैं रिप्लेस। तो नाउ प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे y को किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x से। तो फर्स्ट ब्रैकेट में y है, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और प्लस 7 को बच्चों एज इट ही लिखेंगे। इसी तरह से इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या है बच्चों, y है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और प्लस 3 को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए ये हमें दो ब्रैकेट्स मिली हैं इस गिवन एक्सप्रेशन की या इस गिवन प्रॉब्लम की। तो बच्चों अगर ये दोनों ब्रैकेट्स फर्दर फैक्टराइज होंगी तो हम इनको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होंगी तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आगे फैक्टराइज करना चाहें तो ये फैक्टराइज नहीं होंगी। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है हमारा इस नंबर 2 का, और इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में हमें ये है गिवन एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो आप देखिए बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और लास्ट में है माइनस 22। तो अगर हम पहले इन दोनों ब्रैकेट्स के दो टर्म्स को देखें तो दोनों ही टर्म्स सेम है या एक जैसे, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इंटू सेकेंड ब्रैकेट के भी पहले दो टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। मतलब दोनों ब्रैकेट्स में पहले दोनों टर्म्स एक जैसे हैं या सेम है। तो बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर किसी और वेरिएबल का सहारा लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम किसी और न्यू वेरिएबल के बराबर लेके और फिर इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट सपोज हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लेते हैं m के बराबर, तो m किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो बच्चों मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को m के बराबर लिया है, आप चाहे तो किसी और वेरिएबल के बराबर इस एक्सप्रेशन को या इन दोनों टर्म्स को ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा उसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, m से, और फिर आगे करेंगे सोल्व। तो आइए सोल्व कर दे बच्चों। तो आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसकी जगह बच्चों हम रखेंगे m को, पर ये जो प्लस 3 है उसको हम एज इट ही लिखेंगे। अब इनटू सेकेंड ब्रैकेट, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो बच्चों इसको रिप्लेस करेंगे m से, पर प्लस 4 जो है उसको एज इट ही लिखेंगे, और लास्ट में ये जो माइनस 42 है इसको एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए बच्चों ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसकी हर एक ब्रैकेट में पहले 3 टर्म्स थे। जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x को m के बराबर लिया है, तो अब ये जो हमें दो ब्रैकेट्स मिली है इन दोनों ब्रैकेट्स में जस्ट दो टर्म्स ही हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखिए अगर बच्चों m को m से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा m स्क्वायर, इसी तरह से m को 4 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा प्लस का 4m। अब क्या करेंगे, अब इस प्लस 3 को इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 को m से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा 3m, इसी तरह से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 12, और ये जो लास्ट में नंबर है माइनस 42 इसको हम एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए
ये जो m स्क्वायर है इसको हम एज इट ही लिखेंगे। अब 3m और 4m दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7m। और आप देखिए ये जो 12 है वो है प्लस का और 42 जो है वो है माइनस का, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा बच्चों माइनस का 30। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 30। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को करेंगे हम फैक्टराइज। और फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन या इस गिवन रिजल्ट का मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। और वो किस तरह से करते हैं वो तो हमें ऑलरेडी पता है। अब क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 से। तो अगर माइनस 30 को मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर से तो इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट हमें मिलेगी माइनस के 30m स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इस प्रोडक्ट को देखकर इसके 7m को रिप्लेस करेंगे दो टर्म से या दोनों नंबर से। अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों नंबर्स को फिर से आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें प्लस का 7m ही मिले। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 30 मिलता है। तो बच्चों वो तो होगा एक 3 और 10 और दूसरा बच्चों होगा हमारा 15 और 2। तो बच्चों अगर हम 10 और 3 रखें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10, पर यहां पर अगर 10 रखें हम प्लस का और 3 रखें माइनस का, तो 10 में से अगर 3 को हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 7 ही मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह बच्चों हम दो टर्म्स को रखेंगे, m स्क्वायर तो एज इट ही आएगा। अब यहां पर रखेंगे प्लस का 10m और बच्चों माइनस का रखेंगे 3m, क्योंकि 3m माइनस का है और 10m है प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7m ही मिलेगा। और अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 30m स्क्वायर मिलेगा। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हमें प्रोडक्ट मिल रही है। और बच्चों लास्ट में माइनस 30 को हम एज इट ही लिखेंगे। तो आप देखिए पहले इस गिवन एक्सप्रेशन में जस्ट 3 ही टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म। जब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया है तो अब हमारी एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन के दो टर्म्स को हम अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए m स्क्वायर प्लस 10m, मतलब पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है m, तो ब्रैकेट में रहेगा m प्लस 10। इसी तरह से अगर देखें लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को, माइनस 3m और माइनस 30, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों अगर इन दोनों टर्म्स को देखें तो इसमें कॉमन है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में रहेगा m प्लस 10। तो अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट को और इस सेकंड ब्रैकेट को, दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे सेम या एक जैसी हैं। जी हाँ, दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे सेम हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट को एक बार कॉमन लेंगे यानी m प्लस 10 लिखेंगे। और ये जो m जो हमने यहां से कॉमन लिया था और ये माइनस 3 जो हमने लास्ट वाले दोनों टर्म से कॉमन लिया था, इन दोनों टर्म्स को बच्चों एक ही ब्रैकेट में रखेंगे तो m माइनस 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों अब ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं इस गिवन एक्सप्रेशन के, m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 30 के। दो फैक्टर्स क्या हैं, m प्लस 10 इंटू m माइनस 3 है। ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं इस एक्सप्रेशन के। पर बच्चों हमें फैक्टर m की रेस्पेक्ट में नहीं निकालने हैं, हमें फैक्टर निकालने हैं बच्चों किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो अब क्या करेंगे, हम m को रिप्लेस करेंगे बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में m को इसी के बराबर तो लिया था। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स में जहां पर भी m होगा वहां पर बच्चों m का ये वैल्यू रख के फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सोल्व। तो बच्चों आगे करते हैं सोल्व। तो नाउ replace m with x स्क्वायर माइनस 2x। बच्चों अब क्या करेंगे, m को रिप्लेस करेंगे हम इससे। तो ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें फर्स्ट जो टर्म है वो है m, तो इसकी जगह आएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 10 को तो बच्चों एज इट ही हम लिखेंगे। और इसी तरह से m माइनस 3 है तो यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का बच्चों 3 हम एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों
हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा है। अब आप देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स फर्दर फैक्टराइज होंगी तो हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होंगी तो बच्चों उन्हें हम छोड़ देंगे। तो अगर हम देखें फर्स्ट ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 है, तो बच्चों अगर इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये फैक्टराइज नहीं होगी, तो बच्चों इसको तो हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। पर अगर हम देखें इस सेकंड ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो बच्चों ये जो ब्रैकेट है सेकंड वो फैक्टराइज हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट को फर्दर हम करेंगे फैक्टराइज। तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब बच्चों एक्स स्क्वायर, अब इस मिडल टर्म यानी माइनस 2x को हटाकर हम यहां पर रखेंगे माइनस के 3x और बच्चों प्लस का रखेंगे x, क्योंकि माइनस 3x को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिलेगी। और बच्चों अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करें, x प्लस का है और 3x है माइनस का, तो ऐड करने पर हमें मिलेगा माइनस का 2x और माइनस 3 को लास्ट में एज इट ही लिखेंगे। अब बच्चों जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो एज इट ही आएगी। अब आप देखिए अगर इस सेकंड ब्रैकेट के पहले इन दोनों टर्म्स को देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 3। अब इसी तरह से लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को देखें तो प्लस x माइनस 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर प्लस का 1 कॉमन होता है, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच्चों ब्रैकेट में रहेगा। अब आप देखिए x माइनस 3 मतलब दोनों ही ब्रैकेट्स हमारी सेम है, तो क्या करेंगे इसको बच्चों एक बार हम लेंगे कॉमन। पर जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो एज इट आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब बच्चों x माइनस 3 कॉमन और x और प्लस 1 को बच्चों रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। तो बच्चों यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस नंबर 3 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 3 को फैक्टराइज करके इसके ये फैक्टर्स निकाले हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से नंबर 4 को भी सॉल्व करके इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो आप देखिए बच्चों फिर से अगर नंबर 4 को देखें तो इन दोनों ब्रैकेट्स में जो पहले दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मतलब दोनों ही ब्रैकेट्स में जो हमारे पहले दो टर्म्स हैं वो सेम हैं या एक जैसे हैं। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्म्स को किसी न्यू वेरिएबल के बराबर हम लेंगे और फिर आगे एक्सप्रेशन को करेंगे सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट सपोज हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x को लेते हैं किसके बराबर बच्चों, t के बराबर। तो लेट सपोज जो t है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x के बराबर है। तो बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x होगा उसको रिप्लेस करेंगे किससे, हम t से, और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व t की रेस्पेक्ट में। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे बच्चों। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो बच्चों t आएगा, पर ये जो प्लस 4 है उसको आप एज इट ही लिखेंगे इनटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो यहां पर t आएगा, पर माइनस 4 को बच्चों आप एज इट ही लिखेंगे और लास्ट में प्लस का बच्चों 15। तो अब आप देखिए एक ब्रैकेट है हमारी t प्लस 4 और बच्चों दूसरी ब्रैकेट है हमारी t माइनस 4। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है? जी हां, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मुझे तो याद आ रहा है। अगर दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे सेम हो पर जो फर्क हो वो प्लस और माइनस का, तो बच्चों वहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्योंकि उसमें क्या होता है एक प्लस की ब्रैकेट होती है और बच्चों दूसरी होती है माइनस की ब्रैकेट। तो आप देखिए एक प्लस की ब्रैकेट है और एक माइनस की ब्रैकेट, पर जो नंबर्स हैं वो हमारे सेम है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर फार्मूला ऑलरेडी अप्लाइड है, इसको बच्चों फिर से रिवर्स करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, t पे स्क्वायर और बच्चों माइनस 4 पे स्क्वायर और यहां पर प्लस का 50 बच्चों एज इट ही लिखेंगे। तो आप देखिए
टी पर स्क्वायर यानी एज इट बच्चों, और -4 का बच्चों स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों 4 का हमें स्क्वायर मिलेगा माइनस का 16, और यहाँ पर प्लस का बच्चों 15 एज इट ही आएगा। तो आप देखिए ये जो टी स्क्वायर है इसको तो हम बच्चों एज इट ही लिखेंगे, पर ये जो 16 है वो है माइनस का, और बच्चों 15 जो है वो है प्लस का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर बच्चों माइनस का 1 मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिखा है टी स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखिए क्या इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, टी होल स्क्वायर माइनस और बच्चों 1 स्क्वायर। जी हाँ, इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं टी होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस ब्रैकेट को फिर से हम कैंसिल करेंगे या इसे हम हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर है वो टी पर आ जाएगा, तो हमें रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है वो हमारी मिलेगी टी स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर, और जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है स्क्वायर, और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे इस वाले फार्मूले की जो कंडीशन है ना वो बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए दोनों ही टर्म्स या दोनों ही नंबर्स पर स्क्वायर और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो यहाँ पर बच्चों इस वाले फार्मूले की कंडीशन बन चुकी है। अब फार्मूला अप्लाई करके बच्चों उसको इस फॉर्म में लिखेंगे या उसे ओपन करेंगे। तो आइए आगे करते हैं सोल्व। तो हमें एक ब्रैकेट बच्चों क्या मिलेगी, टी प्लस 1 मिलेगी, और बच्चों दूसरी ब्रैकेट मिलेगी टी माइनस 1। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके उसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं, एक फैक्टर टी प्लस 1 है और बच्चों दूसरा फैक्टर है टी माइनस 1। पर हमें बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज करनी है x की रेस्पेक्ट में, ना कि t की रेस्पेक्ट में। तो अब क्या करेंगे, हम t को बच्चों रिप्लेस करेंगे ओरिजिनली वैल्यू से, यानी x स्क्वायर माइनस 8x के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी t को बराबर लिया था किसके, x स्क्वायर माइनस 8x के। तो इन दोनों फैक्टर्स में जहां पर भी t होगी उसको हम रिप्लेस करेंगे बच्चों इससे, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो नाउ replace t with x स्क्वायर माइनस 8x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस पहली ब्रैकेट में जहां पर t है वहां पर हम रखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x, पर ये जो प्लस 1 है उसको एज इट लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों ये जो सेकंड ब्रैकेट है वहां पर t है तो x स्क्वायर माइनस 8x लिखेंगे और माइनस का 1 एज इट ही आएगा। तो आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां पर t थी उसको हमने रिप्लेस किया था x स्क्वायर माइनस 8x से, तो हमें ये दो ब्रैकेट्स या ये रिजल्ट हमें मिला है। तो बच्चों अगर ये दोनों ब्रैकेट्स फर्दर फैक्टराइज होंगी तो हम फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होंगी तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को फैक्टराइज करना चाहें तो ये जो ब्रैकेट्स है वो हमसे फैक्टराइज नहीं होगी, तो समझ लीजिए कि ये जो दो ब्रैकेट्स है यही हमारा सॉल्यूशन है, या यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 और नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 5 और नंबर 6 को। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और इस नंबर 5 में ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको भी सॉल्व करके इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के इन दोनों ब्रैकेट्स को, क्या इन दोनों ब्रैकेट्स में जो पहले दो टर्म्स हैं वो सेम या एक जैसे हैं? जी हाँ, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स के पहले दोनों टर्म्स को देखेंगे तो दोनों ही सेम या एक जैसे, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9x है, इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में भी क्या है बच्चों x स्क्वायर प्लस 9x है। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसके जो पहले दो टर्म्स है x स्क्वायर प्लस 9x को बच्चों हम किसी न्यू वेरिएबल के बराबर कॉमन लेके और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं इस गिवन एक्सप्रेशन को। सॉल्यूशन, तो बच्चों लेट सपोज x स्क्वायर प्लस 9x को हम अज्यूम करते हैं कि वो y के बराबर है। तो बच्चों लेट यहां पर y को हम अज्यूम करते हैं x स्क्वायर प्लस 9x के, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में, क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई,
तो इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x होगा तो बच्चों उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, y से, और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व। तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, तो बच्चों इसकी जगह हम लिखेंगे y को, पर -1 जो है बच्चों वो एज इट ही आएगा। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, तो इसकी जगह बच्चों y को लिखेंगे, पर ये जो +5 है वो एज इट ही आएगा, और लास्ट में -7 को एज इट ही लिखेंगे। तो आप देखिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसकी हर एक ब्रैकेट में 3-3 टर्म्स थे। तो बच्चों जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x को कॉमन लिया है या बराबर लिया है किसके, y के, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में अब हमारे दो दो टर्म्स हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर हम y को y से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा y स्क्वायर, इसी तरह से y को मल्टीप्लाई करें +5 से तो हमें मिलेगा प्लस का 5y, और अब ये जो -1 है उसको भी इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। तो -1 को y से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों माइनस का y हमें मिलेगा, और इसी तरह से माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें बच्चों 5 ही मिलेगा, और लास्ट में इस -7 को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों ये जो y स्क्वायर है इसको तो हम एज इट यहां पर लिखेंगे, पर आप देखिए ये जो y है वो है माइनस का, और ये जो 5y है वो है प्लस का। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आपस में ऐड करें तो हमें प्लस का बच्चों मिलेगा 4y, और इसी तरह से 7 माइनस का और 5 माइनस का, दोनों ही जो नंबर्स हैं वो माइनस के हैं, तो इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का बच्चों हमें मिलेगा 12। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बच्चों इस तरह से लिखा है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन को हम करेंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, इसका ये जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करेंगे, और हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म यानी y स्क्वायर और इसके लास्ट टर्म यानी -12, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों इनकी प्रोडक्ट मिलेगी माइनस का 12y स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडिल टर्म यानी 4y को हम हटाकर या उसको रिप्लेस करेंगे ऐसे दो टर्म्स से, अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों टर्म्स को फिर से आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों ये जो मिडिल टर्म है ना प्लस का 4y वो हमें एज इट ही मिले। तो बच्चों वो दोनों टर्म्स हमें यही नंबर बताएगा, क्योंकि आप देखिए यहां पर जो नंबर है वो है 12। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जो उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें बच्चों 12 मिले। तो बच्चों वो जो नंबर्स हैं एक तो है 3 और दूसरा है बच्चों कौन सा 4। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से हमें 12 तो मिलेगा, पर बच्चों अगर 3 को 4 में ऐड करें तो हमें मिलेगा 7, यहां पर क्या है 4 है। अगर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 मिलेगा, पर हमें चाहिए बच्चों प्लस का 1। तो 3 और 4 तो नहीं होगा, पर आप देखिए अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा, और बच्चों 6 रखें प्लस का और 2 रखें माइनस का, तो 6 में से 2 को हम निकाल दें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 4 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे प्लस का 6y और माइनस का बच्चों 2y। तो हमें ये गिवन एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेगी, y स्क्वायर एज इट। अब यहां पर बच्चों हम लिखेंगे 6y और माइनस का बच्चों 2y, क्योंकि आप देखिए अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर इन दोनों को ऐड करें तो फिर से प्लस का 4y ही मिलेगा, और लास्ट में ये जो -12 है उसको हम एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए पहले इस एक्सप्रेशन में जस्ट हमारे पास 3 ही टर्म्स थे, जब हमने बच्चों इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज किया है या मिडिल टर्म हमने रिप्लेस किया है या ब्रेक किया है तो उसमें अब हमारे 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, इस एक्सप्रेशन के दो टर्म्स को करेंगे अलग अलग से हम फैक्टराइज। तो आप देखिए y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है हमारा y, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा y प्लस 6। इसी तरह से अगर देखें लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को -2y -12, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है एक तो माइनस और उसके बाद बच्चों 2, तो ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 6। अब आप देखिए
फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, दोनों ही ब्रैकेट्स हमारी सेम है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार इस ब्रैकेट को लेंगे कॉमन, यानी y प्लस 6 हमारी होगी कॉमन। और ये जो y जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉमन लिया था और -2 जो हमने लास्ट वाले दोनों टर्म से कॉमन लिया था, इन दोनों टर्म्स को बच्चों एक ही ब्रैकेट में हम रखेंगे। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स मिले हैं हमें इस एक्सप्रेशन के। तो ये दो फैक्टर्स बच्चों जस्ट है y के रेस्पेक्ट में, पर हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है x के रेस्पेक्ट में, और हमें फैक्टर जो निकालने हैं वो है x के लिए। तो अब क्या करेंगे, फिर से बच्चों इस y को हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 9x से, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में y को कॉमन लिया था, या y को हमने बराबर लिया था x स्क्वायर प्लस 9x की। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स में जहां पर y होगी तो y को हटाकर बच्चों क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x लिखेंगे। तो आइए आगे करते हैं सॉल्व। तो नाउ प्लस y विथ x स्क्वायर प्लस 9x, मतलब इन दोनों फैक्टर्स में जहां पर y होगी बच्चों उसको रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 9x से। तो हमें फर्स्ट फैक्टर किस तरह से मिलेगा, यहां पर y है तो यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 9x, और ये जो प्लस का 6 है उसको तो बच्चों एज इट ही लिखेंगे। अब इसी तरह से बच्चों लास्ट में y -2 है तो यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का बच्चों 2। तो बच्चों हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को y से रिप्लेस किया था, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 और सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। तो बच्चों अगर ये दोनों ब्रैकेट्स फर्दर फैक्टराइज होंगी तो हम उन्हें फैक्टराइज करेंगे फर्दर x के रेस्पेक्ट में, अगर नहीं होगी तो बच्चों यही सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 है, तो इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और इसका लास्ट टर्म है 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट मिलेगी 6x स्क्वायर, पर यहां पर बीच में जो मिडिल टर्म है वो है 9x। तो हम अगर बच्चों इस 9x को दोनों टर्म्स में हटाते हैं तो ऐसा कोई भी दो टर्म्स नहीं है अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले, क्योंकि दो टर्म्स हो सकते हैं, एक 2 और 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमें मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट हमें मिलेगी। पर अगर 2 को हम ऐड करेंगे 3 में तो हमें मिलेगा 5, पर हमारा मिडिल टर्म यहाँ पर कौन सा है, 9 है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकती, और इसी तरह से ये जो हमारी सेकंड ब्रैकेट है बच्चों वो भी फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो यही सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का। तो इस तरह से हमने इस नंबर 5 को फैक्टराइज किया है और यही इसका सॉल्यूशन है। तो आइए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो लास्ट नंबर यानी नंबर 6 है इसको भी सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो बच्चों नंबर 6 में गिवन एक्सप्रेशन ये है। तो आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन की इन दोनों ब्रैकेट्स को, क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर इसकी फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो उसमें जो पहले दो टर्म्स है वो है x स्क्वायर माइनस 5x। इसी तरह से अगर सेकंड ब्रैकेट को देखें तो उसमें भी क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x है। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इनके पहले दोनों टर्म्स को हम किसी न्यू वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और फिर आगे उस न्यू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि जो t है वो बराबर है किसके, x स्क्वायर माइनस 5x के। तो बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां पर भी x स्क्वायर माइनस 5x होगा उसको हम हटाकर वहां पर t रखेंगे और फिर आगे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। तो आइए आगे करते हैं सॉल्व बच्चों। आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x है तो यहां पर रखेंगे t, पर ये जो प्लस 4 है उसको हम एज इट ही लिखेंगे इनटू सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x है तो यहां पर t है, और इसी तरह से प्लस 6 को एज इट लिखेंगे और लास्ट में माइनस का बच्चों 120 एज इट ही आएगा। तो आप देखिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसकी हर एक ब्रैकेट में बच्चों 3 टर्म्स थे, पर जब हमने x स्क्वायर माइनस 5x को अज्यूम किया है कि वो t के बराबर है, तो जब हमने इसकी जगह बच्चों t को रखा है तो अब दोनों ब्रैकेट्स में हमारे जस्ट दो टर्म्स हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई।
तो बच्चों आइए करते हैं आगे मल्टीप्लाई। तो टी को टी से मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा टी स्क्वायर। टी को मल्टीप्लाई करें प्लस 6 से, हमें मिलेगा 6t। इसी तरह से ये जो प्लस 4 है उसको भी इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। तो टी को करें बच्चों 4 से मल्टीप्लाई है तो हमें मिलेगा 4t प्लस, और इसी तरह से 4 को करें 6 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 24, और माइनस का बच्चों लास्ट में 120 या 120 एज इट ही आएगा। तो अब आप देखिए ये जो टी स्क्वायर है उसको तो एज इट लिखेंगे, 40 प्लस का है 60 वो भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों प्लस का 10t। और इसी तरह से आप देखिए लास्ट में 120 माइनस का है, और बच्चों जो 24 है वो किसका है, प्लस का है। तो इन दोनों टर्म्स को लास्ट वालों को आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का 96। तो हमने बच्चों इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस बच्चों क्या है 96 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन को हम करेंगे फैक्टराइज, और इसको फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। और हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म हम किस तरह से ब्रेक करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी टी स्क्वायर और लास्ट टर्म यानी माइनस का 96, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों इनकी प्रोडक्ट मिलेगी 96t स्क्वायर माइनस का। अब इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडिल टर्म यानी 10t को हटाकर हम यहां पर ऐसे दो टर्म्स रखेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये हमें प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों टर्म्स को फिर से हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 10t यानी मिडिल टर्म हमें सेम मिले। तो बच्चों वो दोनों टर्म्स कौन से होंगे, तो यहां पर टी स्क्वायर को तो हम एज इट लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर आएगा प्लस का 16t और माइनस का बच्चों 6t, क्योंकि आप देखिए 6t जो है वो है माइनस का और जो 16t है वो है बच्चों प्लस का। अगर दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो प्लस का हमें 10t मिलेगा। अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये हमें प्रोडक्ट एज इट ही मिलेगी, और लास्ट में माइनस का 96 जो है उसको एज इट ही लिखेंगे। तो आप देखिए पहले इस एक्सप्रेशन में जस्ट हमारे पास तीन टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। जब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया है तो अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में चार टर्म्स है। तो फिर से वही प्रोसेस, इसके दो दो टर्म्स को हम अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए टी स्क्वायर और प्लस 16t में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन पहले दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन है t, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा t प्लस 16। इसी तरह से अगर लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को देखें माइनस का 6t और माइनस के 96, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है माइनस का 6, तो ब्रैकेट में रहेगा t प्लस 16। तो बच्चों अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे सेम या एक जैसी हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको हम एक बार लेंगे कॉमन, तो t प्लस 16 कॉमन, और इस t और माइनस 6 को हम रखेंगे सेकंड ब्रैकेट में। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स मिले हैं हमें इस एक्सप्रेशन के, और बच्चों यही दो फैक्टर्स होंगे इस एक्सप्रेशन के, यानी t के रेस्पेक्ट में इसके दो फैक्टर्स। पर हमें ये जो फैक्टर्स मिले हैं वो जस्ट t के हैं, पर हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो है x के रेस्पेक्ट में, यानी x के लिए हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में या इन दोनों फैक्टर्स में जहां पर t होगी उसको बच्चों रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर माइनस 5x को हमने अज्यूम किया था कि वो t के बराबर है। तो इन दोनों फैक्टर्स में जहां पर t होगी उसको रिप्लेस करके बच्चों इन दोनों फैक्टर्स को हम रखेंगे। तो आइए आगे करते हैं सोल्व। तो नाउ रिप्लेस t विथ x स्क्वायर माइनस 5x। तो बच्चों अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है या जो फर्स्ट फैक्टर है t प्लस 16, यहां पर रखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का बच्चों 16। इसी तरह से अब जो सेकंड फैक्टर है वहां पर भी आएगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स में मिले हैं अब x की रेस्पेक्ट में। तो बच्चों अगर ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये फर्दर फैक्टराइज होंगी तो हम उन्हें फर्दर फैक्टराइज करेंगे, अगर नहीं होगी
तो बच्चों वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 है। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट को हम फैक्टराइज करना चाहें तो बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना वो फैक्टराइज नहीं होगी, पर ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो फैक्टराइज हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट को हम करेंगे फर्दर फैक्टराइज। तो आइए इसे फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 16 सेम। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हटाकर हम रखेंगे माइनस का 6x प्लस x और माइनस का 6 बच्चों एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए हमने माइनस 5x को रिप्लेस किया है 6x माइनस का और प्लस का x। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो माइनस का 5x मिलेगा। अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 6 के में प्रोडक्ट मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, इस सेकंड ब्रैकेट को फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो एज इट रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस बच्चों 16। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो इसमें कॉमन है बच्चों x, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस 6। इसी तरह से प्लस x और माइनस 6। इन लास्ट वाले दोनों टर्म्स में बच्चों कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर प्लस का 1 कॉमन होता है। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस 6। तो बच्चों हमने इस सेकंड ब्रैकेट को फैक्टराइज किया है। तो अब आप देखिए x माइनस 6 मतलब दोनों ही ब्रैकेट्स हमारी सेम है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार लेंगे हम कॉमन। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो हमारी एज इट आएगी। अब यहां पर x माइनस 6 कॉमन और x प्लस 1 को बच्चों रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। तो बच्चों यही फैक्टर्स हैं इस नंबर 6 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 6 को सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 और इस नंबर 6 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस एक्सरसाइज 4.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।